देखिए आज की ताजा खबर। कपिल ने ली मिसिंग टीम मेंबर्स पर चुटकी। शो से गायब रहने वाले मेंबर्स का कपिल ने उड़ाया मजाक। हाल ही में एक एपिसोड के दौरान कपिल शर्मा और सिद्धू पाजी ने सेट के दाएं तरफ खाली रहने पर ली चुटकी। सेट का दायां तरफ जो चंदन प्रभाकर का हुआ करता था, अब उनके शो से अलविदा कहने के बाद खाली पड़ा हुआ है। शो में 2 नए किरदार इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। उपासना सिंह जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का हिस्सा हुआ करती थीं, फिर से इस शो में 4 चांद लगाने वापस आ गई हैं। शो में उपासना सिंह के पति के किरदार में परेश गनात्रा को इंट्रोड्यूस करा गया है। चलिए देखते हैं आखिर इन दोनों की मौजूदगी से शो में लाफ्टर क्वेश्चन फिर से वापस आता है या नहीं। इस एपिसोड की शान रहे सिंगर शान और उनकी वाइफ राधिका। शान ने अपने सुरों से इस एपिसोड को यादगार बना दिया। तो दोस्तों, आपका इस पूरे एपिसोड के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। शाहरुख खान की होगी हॉलीवुड में एंट्री। रश आवर के सीक्वल में नजर आ सकते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। ये हम नहीं बल्कि फिल्म मेकर ब्रेट रैटनर का कहना है। हाल ही में 60th सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान और ब्रेट रैटनर को स्टेज शेयर करते हुए तो हम सभी देख चुके हैं। उसी दौरान ब्रेट रैटनर ने कहा, एक दिन मैं शाहरुख को मेरी फिल्म रश आवर के सीक्वल में कास्ट करना चाहूंगा। आशा करते हैं कि शाहरुख खुद भी ब्रेट रैटनर के इस इच्छा को सम्मति देंगे। हम तो शाहरुख को रश आवर के सीक्वल में देखने के लिए काफी होपफुल हैं। तो दोस्तों, आपका ब्रेट रैटनर के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सुनील ग्रोवर के मैसेज की गुत्थी सुलझाना हुआ बेहद मुश्किल। एक बार फिर सुनील ने पोस्ट किया एक क्रिप्टिक पोस्ट, जिसका मतलब निकालना किसी IQ टेस्ट से कम नहीं है। सुनील ग्रोवर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसे देखकर हमें तो यही लग रहा है कि ये तस्वीर किसी एलिवेटर में ली गई है। इस तस्वीर में सुनील अपने प्रतिबिंब के तरफ देख रहे हैं, पर सबसे दिलचस्प इस तस्वीर की कैप्शन लाइन है, जिसमें सुनील ने लिखा है, नो कैप्शन फॉर दिस पिक्चर दिस टाइम, टेक आउट द मीनिंग यू वांट। सुनील, हम जरूर इस कैप्शन का मतलब निकालते अगर हम ये गुत्थी सुलझा पाते, बट वी होप ये फिर से कपिल पर सांधा हुआ कोई निशाना ना हो। तो दोस्तों, आपके ख्याल से इस कैप्शन का क्या मतलब हो सकता है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। संजय दत्त के खिलाफ जारी किया गया नॉन बेलेबल वारंट। एक बार फिर संजय दत्त अदालती दांवपेच में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। संजय के खिलाफ निर्देशक शकील नूरानी को धमकी देने का आरोप है। खबरों की माने तो एक चेक बाउंस केस के लिए जब संजय को कोर्ट में हाजिरी के लिए बुलाया गया तो वो नहीं आए। सूत्रों के मुताबिक डायरेक्टर शकील नूरानी की फिल्म के लिए संजय दत्त ने 50 लाख फीस के तौर पर चार्ज किया था, पर 2 दिन शूटिंग करने के बाद संजय ने आना जरूरी नहीं समझा और फिल्म भी कंप्लीट नहीं की। बकायदा संजय को 1 करोड़ रुपए की भरपाई रकम शकील को देना था और बस इसी के बाद से चेक बाउंस होने से शकील को धमकी देने तक कि ये सारी घटनाएं घटी। इस बारे में आपके क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान के साथ बन रही है 800 करोड़ की एक फिल्म। जी हाँ, जब से बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली ने महाभारत का जिक्र किया, तभी से बाहुबली के साथ साथ इस आने वाले प्रोजेक्ट पर भी फैंस की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले अफवाहों का बाजार गर्म था कि 3 सुपरस्टार इस फिल्म में एक साथ आएंगे, और वो हैं रजनीकांत, मोहनलाल और आमिर खान। आपको बता दें, SS राजामौली ने खुद कंफर्म किया है कि वो महाभारत के सिलसिले में आमिर खान से मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाभारत हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं में बनेगी और इस 3 सुपरस्टार्स के तीकरी के साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 8 करोड़ के आसपास माना जा रहा है। तो दोस्तों, महाभारत के इस महाबजट और इस प्रोजेक्ट में मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मौजूदगी के बारे में आपके क्या राय हैं? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। ओह माय गॉड, अब ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। गाइज, हमने आपको बताया था ना कि सलमान ने ऑफिशियली अपने द बैंक टूर की शुरुआत हांगकांग में कर दी है और वहां वो अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ हैं जाने माने फिल्मी हस्तियां जैसे सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बासु, बादशाह, प्रभुदेवा, मनीष पॉल, एलिया ब्रह्म और डेजी शाह।
पर अब ऐसा लग रहा है मानो हमारे लिए एक सरप्राइज पैकेज भी वहाँ शामिल है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अक्षय कुमार द बैंक के पहले कॉन्सर्ट का हिस्सा बने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब क्या ये एक बहुत दिलचस्प बात नहीं है? इतना ही नहीं, वहाँ उन्होंने अपनी एक परफॉर्मेंस करके अपने सारे फैंस के दिलों को छू लिया। अक्षय सुबह हांगकांग पहुंचे और फिर उन्होंने जी तोड़ रिहर्सल्स करके हम सबको अपने परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर दिया। तो दोस्तों, आपको अक्षय का ये सरप्राइज कैसा लगा? हमें बताइए और कमेंट करिए। 60th सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को जैकी चैन के साथ रिलेट करके किया एक स्वीट रेवलेशन। एक दिग्गज अभिनेता होने के साथ साथ शाहरुख अपने विट और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में 60th सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब ब्रेट रैटनर ने शाहरुख को सरप्राइज करते हुए वीडियो कॉल के द्वारा जैकी चैन से बात करवाई, तभी शाहरुख ने ये रिवील किया। पहले तो शाहरुख थोड़ा अचंभित नजर आए, फिर उन्होंने कहा, शायद मैंने ये पहले कभी नहीं कहा, पर जब मेरे बड़े बेटे आर्यन का जन्म हुआ था तो वो कुछ हद तक जैकी चैन की तरह दिखते थे। आज से मैं मेरा नाम बदलकर शाहरुख चैन रख लूंगा। मैं जैकी चैन का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये मेरी जिंदगी के बेशकीमती पलों में से एक है। ओह सो स्वीट। तो दोस्तों, शाहरुख के स्वीट रेवलेशन के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। जिसे देखो आजकल बेचारे कपिल शर्मा को ट्रोल करने में लगा हुआ है। हाल ही में नूर के प्रमोशन में कपिल के शो पर पहुंची सोनाक्षी सिन्हा और एक्टर सिंगर शिबानी डंडेकर ने कपिल को नेशनल टेलीविजन पर ही ट्रोल कर दिया। शिबानी डंडेकर ने कपिल शर्मा को इतने सालों से मुंबई में रहने के बावजूद मराठी ना जानने पर लगा डाली फटकार। एक पल के लिए तो कपिल बिल्कुल हक्के बक्के हो गए थे, फिर उन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर से सिचुएशन को संभाल लिया। वैसे आपको बता दें, सोनाक्षी और शिबानी के आने से एपिसोड काफी दिलचस्प रहा, पर अब तक द कपिल शर्मा शो के सेट्स पर सूनापन पूरी तरह से मिटा नहीं है। हालांकि शो में 3 और नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और अब ये देखना होगा कि ये शो की जान लौटाने में सफल होते हैं या नहीं। खैर, आपका इस विषय में क्या कहना है? हमें अपनी राय बताएं और कमेंट करें। सलमान खान को सभी मैन विद द गोल्डन हार्ट ऐसे ही नहीं कहते। अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन से हो या पर्सनली, सलमान लोगों की मदद में हमेशा अपना हाथ बढ़ाते हैं। अब हाल फिलहाल की ही बात है जब एक कैमरामैन को ब्रेन हैमरेज हुआ था और सलमान ने 1 लाख रुपए उनके इलाज के लिए देकर उनकी जान बचाई। मतलब सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, सलमान तो रियल लाइफ में भी हीरो हैं। तभी तो इससे पहले भी सलमान की मदद से कई लोगों की जान बची है। इसके अलावा अगर सलमान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो आपको बता दें, इन दिनों सलमान उनके द बैंक टूर पर गए हुए हैं और लौटते ही अपने आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन में जुट जाएंगे। तो दोस्तों, आपका इस रियल लाइफ हीरो के बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। क्या दीपिका और कटरीना को मात देकर आलिया भट्ट बनेंगी शाहरुख खान की हीरोइन? क्या डियर जिंदगी के बाद आलिया भट्ट बन गई हैं शाहरुख की फेवरेट फॉर हिज फिल्म्स? अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, फिल्म डियर जिंदगी के बाद अब आलिया फिर से एसआरके के साथ एक फिल्म में नजर आ सकती हैं। हमारे पक्के सूत्रों के मुताबिक आलिया भट्ट रिसेंटली मिली शाहरुख खान से। एसआरके के साथ आलिया की ये मीटिंग उनके घर मन्नत में चली काफी देर तक। सोर्सेस का तो ये भी मानना है कि एसआरके की आलिया के साथ ये मीटिंग उनकी अपकमिंग आनंद एल राय डायरेक्टोरियल फिल्म के लिए हो सकती है, जिसमें शाहरुख खान एक ड्वार्फ का रोल प्ले करते दिखाई देंगे। आपको तो याद ही होगा कैसे दीपिका और फिर कटरीना का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन लगता है आलिया भट्ट ने मार ली है बाजी और एसआरके के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट का वो बनने जा रही हैं एक्ट्रेस। तो दोस्तों, आपका आलिया के इस शेयर मात के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। नच बलिए ने छीन लिया द कपिल शर्मा शो का पोजीशन।
जब से सुनील ग्रोवर समेत बाकी कलाकारों का कपिल शर्मा शो को छोड़ देने की बात की है, द कपिल शर्मा शो के टीआरपी में भारी गिरावट आई है। द कपिल शर्मा शो इन दिनों 12वीं नंबर पर आ गया है। अब शायद कपिल का शो दर्शकों के पसंदीदा नॉन फिक्शनल शो नहीं रहा। फिलहाल सेलिब्रिटी डांस रियलिटी नच बलिए टीआरपी रेटिंग्स में धमाल मचा रहा है और अब टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गया है। कपिल और सुनील का झगड़ा अब उनके शो के रेटिंग्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कपिल अपनी डूबती नैया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारे कॉमेडियंस भी उनकी इस कोशिश में उनका साथ दे रहे हैं। हाल ही में कपिल ने राजू श्रीवास्तव और उपासना सिंह को भी अपने शो का हिस्सा बना लिया, पर कपिल की ये कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए।